अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, कुछ ऐसे विषय में आपसे बात करना है दोस्तों, जो आज तक किसी ने बात नहीं की, न समझने की कोशिश की और ना ही एक दूसरे को बताने की जरूरत समझी। मेरे दिमाग में आया और मैं आज आप लोगों के बीच उस बात को लेकर के आया हूँ। सबसे पहले आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि ये किसी तरीके का कोई फ्री प्रोजेक्ट के लिए वीडियो नहीं है और ना ही यहाँ पे किसी तरीके का कोई प्रोजेक्ट या ऑनलाइन मास्टर प्रोजेक्ट या किसी भी तरीके का कोई भी ईडीएस से प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करनी है। दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से, ये टोटल बिजनेस के ऊपर बात करना है। ये जो हमारा एडिटिंग और मिक्सिंग का काम है दोस्तों, जो डूबता हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्यों है, ये किस वजह से हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है, इसके पीछे क्या क्या कारण है और इसे हम कैसे रोक सकते हैं, इन सब बिंदुओं पे हम बारीकी से बात करेंगे और समझेंगे। आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे प्ले करके दोस्तों यूट्यूब पे टाइम पास के लिए, 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के कॉमेडी से रिलेटेड या कार्टून वगैरह, या ऐसे बहुत सारे टाइम पास वीडियो हैं दोस्तों जिसको देख करके आपने अपना टाइम खराब किया होगा या अपना मनोरंजन किया होगा। मैं दोनों बातें बता रहा हूँ। पर आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैंने अपना कीमती समय निकाल करके आप लोगों के लिए बनाने का प्रयास किया है। चाहे वो यूट्यूब का कोई भी क्रिएटर हो, चाहे छोटा क्रिएटर हो या बड़ा क्रिएटर हो, दोस्तों हर आदमी आज के तारीख में अपने जीवन में व्यस्त है। अगर आपके लिए कुछ बनाता है, कुछ लेकर के आता है, तो जाहिर सी बात है कि अपने कीमती समय में से अपना समय काट करके आप लोगों के लिए वो लेकर के आया है। दोस्तों, मेरा भी जो शेड्यूल है जीवन जीने का वो बड़ा बिजी है। जितने लोग फोन करते हैं वो लोग जानते होंगे, हमेशा उनका कॉल जब लगता होगा तो वेटिंग में ही रहता होगा। कोई ना कोई हमेशा मेरे से बात करते ही रहता है। ये क्रम स्टार्ट होता है सुबह 8 बजे से लेकर के और रात में 10 बजे तक लगातार मेरे फोन पे फोन आते ही रहते हैं सोल्यूशन के लिए। चलिए, अच्छी बात है, भगवान ने मुझे इस लायक बनाया हुआ है कि मैं 4 लोगों की बात को सुन करके मैं उनकी मदद कर सकता हूँ या करने में सक्षम हूँ। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक पे आते हैं। सीधी सी बात, अक्सर आपने देखा होगा, इस चीज़ को आपने महसूस किया होगा कि जो कस्टमर आपके पास आकर के पिछले 2-3-4 साल से मिक्सिंग करा रहे थे, वो आज के तारीख में खुद का अपना लैब लगा लिए हैं, खुद का अपना मशीन डाल लिए हैं और अपनी एडिटिंग वो खुद कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर उनको पता कैसे चला इस बात का कि मिक्सिंग इतना आसान है कि हम अपना काम खुद कर सकते हैं, इसमें करना कुछ भी नहीं है, इसमें जस्ट कॉपी पेस्ट ही करना है और काम हो जाता है। ये सब जानकारी उनको कैसे मिली? दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, बल्कि अगर आपका कस्टमर आज खुद मिक्सिंग लगा करके और आपके पास काम नहीं ला करके खुद अपना काम वो खुद कर रहा है और आसपास के लोगों के भी काम को वो अगर मांग रहा है या बटोर रहा है या खींच रहा है, तो इसके जिम्मेदार वो नहीं, इसकी जिम्मेदार आप खुद हैं। और ये बात कड़वी है दोस्तों, लेकिन इसको स्वीकार कीजिए, ये बड़ा कड़वा सत्य है। इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। जिम्मेदारी क्या क्या है? कुछ गलतियां हुई हैं दोस्तों हम लोगों से, कुछ भूल हुआ है हम लोगों से। पैसे कमाने के चक्कर में कुछ ऐसी गलतियां कर दी हैं हम लोगों ने जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं और इससे भी बहुत बड़े स्तर पे हम लोगों को भुगतना पड़ेगा। अगर आज हम नहीं समझेंगे इस चीज को तो जो बचा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा हम लोगों के पास से काम। इस गलती की शुरुआत कहाँ से होती है, हम वहां पहुंचते हैं। सबसे पहले होता क्या है, हमारे पास कोई दूर से कस्टमर आया, 30-40 किलोमीटर दूर से, बाइक से या बस से या ट्रेन से। वो आपको एक दिन पहले ही फ़ोन कर देता है कि सर मैं कल आपके पास आ रहा हूँ, मेरे पास 4 काम है, पर मुझे 2 काम बहुत अर्जेंट है जो मुझे तुरंत बना करके आपको कल के ही कल देना है। और आप जब कहिए जब मैं आऊँ, तो आप कहते हैं ठीक है सर कल मत आइए, आप परसों आ जाइए या कल ही आ जाइए। जैसा आपका समय होता है उसके आधार पर आप उनको बुला लेते हैं और वो आ जाते हैं आपके पास। फिर आप उनका 4 का 4 डेटा कॉपी कर लेते हैं और उनमें से जो उनका अर्जेंट होता है आप उस पर काम चालू कर देते हैं। जाहिर सी बात है कि जब वो आदमी 40 किलोमीटर दूर से आया है, 20 किलोमीटर दूर से आया है या 50 किलोमीटर दूर से आया है, जहां आया है वहां पे बहुत ज़्यादा काम उनका रहता नहीं है, छोटा मोटा काम है। काम ख़त्म करवाने के बाद वो आपके पास आकर के बैठ जाते हैं। देखते क्या हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बस उनके डेटा को टाइमलाइन पर रखा हुआ है और जस्ट आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। सारे प्रोजेक्ट आपके बने बनाए हुए हैं, इफेक्ट और सॉन्ग सारा कुछ लगा हुआ है, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि आप वीडियो को भी नहीं कटिंग कर रहे हैं, आपने पहले छांट छूट करके एक बार में रख लिया टाइमलाइन पे, जस्ट सीधा कॉपी पेस्ट मार रहे हैं आप उस पर। और आपने आधे पौन घंटे के अंदर उनकी पूरी कैसेट कॉपी पेस्ट मार करके आपने रेंडर लगा दिया।
1 घंटे के अंदर रेंडर भी हो गई। आपने दूसरे कंप्यूटर पे नाम टाइप कर लिया और जब रेंडर होकर के कंप्लीट हुई तो नाम और उनका बनाया हुआ एडिटिंग किया हुआ जो एक्सपोर्ट फाइल है आपने उनके ही लाए हुए पेन ड्राइव में डाल करके और आपने उनसे 1000, 800, 1500 या जो भी आपका वहाँ का रेट है आप उनसे चार्ज करके उनसे आपने ले लिया। पैसे तो दे करके बंदा वहाँ से उठ करके चला जाता है, पर पूरा रास्ता यही सोचता है कि जब 2 घंटे में सादी एडिटिंग हो सकती है और मुझे आने में ही 2 घंटे लग जाते हैं, पूरा दिन भर मेरा दुकान भी बंद होता है, मैं डेटा भी लेकर के आता हूँ, इनको देता हूँ, कॉपी करवाता हूँ, बैठता हूँ, फिर वापस से यहाँ से लेकर के जाता हूँ, मेरा पूरा दिन लगता है, जबकि एडिटिंग होने में लगती है मात्र 2 घंटे। तो यार ये मशीन कितने की आती होगी और ये कॉपी पेस्ट वाला ये डोंगल है ये कितने का आता होगा। फिर वो पता करना शुरू करते हैं और पता करने के बाद उनको पता ये चलता है कि डोंगल तो मार्केट में कौड़ी के दाम बिक रहे हैं भाई साहब, 5000, 6000 रुपए के कौड़ी के दाम डोंगल बिक रहे हैं मार्केट में। फिर ये पता करते हैं कि क्या स्पेशल कोई मशीन होती है क्या इसके लिए। फिर उनको ये पता चलता है कि नहीं, आप i3 पे भी काम कर सकते हैं, i5 पे भी कर सकते हैं, i7 पे भी कर सकते हैं। काम का स्तर अगर आपका ज़्यादा है यानी कि बहुत ज़्यादा आपको काम एक्सपोर्ट करना है, निकालना है, तो आप i7 या i9 लगा सकते हैं। पर अगर आपका काम छोटा है यानी कि दिन भर में एक आधी कैसेट बनानी है तो आप i3 पे भी काम कर सकते हैं और 1-1.5 घंटे में 2 घंटे में रेंडर उस पर भी हो ही जाती है। फिर वो देखते हैं कि अरे फोटो एडिट करने के लिए तो मैंने खुद ही सिस्टम ले रखा है i5, तो दिक्कत क्या है, बस 6000 की तो बात है, 5-6 कैसेट बना करके मैं 6000 उसको दे आता हूँ। तो करना क्या है, अगला जो 10 काम मेरे पास पड़ा हुआ है इसको देने के बजाय क्यों ना मैं 6000 का डोंगल लगा लूँ और मैं खुद ही अपना काम अपने हाथ से करूँ। मनपसंद गाना भी लगा लूँगा, मनपसंद कास्टिंग भी मिल जाएगी, टाइम से मैं कर भी लूँगा और मेरे समय भी बच जाएंगे। और ये तो है नहीं कि हाँ 10 कैसेट बना लूँगा तो वो सॉफ्टवेयर ख़त्म हो जाएगा या वो डोंगल ख़त्म हो जाएगा, वो तो लाइफ टाइम के लिए है। फिर मैं ज़िंदगी भर बनाता रहूँगा, अपना भी बनाऊँगा, दूसरे का भी बनाऊँगा। और जब अपना काम करना शुरू कर देता है वो आदमी, तो अपना काम ख़त्म होने के बाद जब उसके पास समय बचता है तो फिर दूसरे के काम को भी वो 500-500, 600 रुपये में एडिट करके फुल HD एक्सपोर्ट करके वो देना शुरू कर देता है। तो दोस्तों आप हमें ये बताइए कि क्या उसकी गलती है? नहीं, गलती आपकी है। आपने उसको बिठा करके उसके सामने काम को करके उसको दिखाया, आपने सिखाया, आपने ये बताया कि काम बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कॉपी पेस्ट है, बिल्कुल आसान है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं गंवार हूँ, मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करता हूँ और आपकी एडिटिंग हो जाती है। क्योंकि अगर आपके अंदर गुणवत्ता होती तो आप फुल्ली तरीके से एडिटिंग करते और जब एडिटिंग करते हैं तो अब उसके समझ में आता कि एडिटिंग क्या है। पर एडिटिंग तो होती नहीं है, अब टोटल मिक्सिंग चल रहा है। कारण यह है कि एडिटिंग के जितने पैसे होने चाहिए उतने पैसे हमें मार्केट में नहीं मिलते, इसके लिए हम मिक्सिंग करते हैं क्योंकि मिक्सिंग का चार्ज कम है और वो देंगे भी कहाँ से मार्केट में उतने पैसे। उनकी बुकिंग ही खुद अब कम की हो रही है, 6000-8000 की वो बुकिंग करते हैं, तो कहाँ से आपको दे देंगे पैसा एडिटिंग का। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें दोस्तों, यहीं से इस गलती की होती है शुरुआत और यहीं से ये बिजनेस गिरना शुरू हुआ और गिरता जा रहा है। इस विषय पे मैंने वीडियो बनाना जरूरी समझा क्योंकि डूबता हुआ बिजनेस है और अगर हम और आप इस चीज़ की शुरुआत नहीं करेंगे, एक दूसरे को नहीं बताएंगे, नहीं जागरूक करेंगे, तो ये बिजनेस आने वाले समय में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और एक समय ऐसा आ जाएगा जब ठेला लगा करके हमें और आपको सड़कों पे आकर के जितने भी फोटोग्राफर और मिक्सिंग वाले हैं सब लोगों को पकौड़ियाँ तलना पड़ेगा और मूंगफली बेचनी पड़ेगी। और वो दिन दूर नहीं है दोस्तों, और अगर हम और आप नहीं चेते ना तो बहुत जल्दी सड़क पे आकर के मूंगफली बेचनी पड़ेगी सभी लोगों को। और ये बात सिर्फ दोस्तों सिर्फ एडिटिंग और मिक्सिंग करने वालों के साथ नहीं है, ये जो एल्बम डिज़ाइनिंग करने वाले हैं, जो 1236 की पेज वगैरह बनाते हैं, जो फ़ोटो की एल्बम डिज़ाइन करते हैं, उनके साथ भी ये कंडीशन है। वो भी सामने बैठा करके लोगों को जल्दीबाजी में जो एडिटिंग करते हैं रेडीमेड PSD उठा करके और उसके अंदर फ़ोटो को एक्शन की मदद से जो ऑटोमेटिक 150, 200, 500, 400 फ़ोटो ऑटोमेटिक तरीके से साफ़ करके और ग्रुप के अंदर डाल डाल करके जो ऑटोमेटिक तरीके से वो एल्बम बनाते हैं। और जो सॉफ्टवेयर उन्होंने डोंगल लगा रखा है डिज़ाइनिंग करने के लिए, ऑटोमेटिक जो डिज़ाइनिंग होती है, तो वो भी ऐसी गलती ना करें। उन लोगों से भी मेरा निवेदन है कि अगर आपको अपना मार्केट बचाना है, अपना बिजनेस अगर आपको बचाना है, तो ऐसा काम ना करें। कभी भी किसी भी कस्टमर को बैठा करके डिज़ाइनिंग ना करें, नहीं तो ये मार्केट जो कुछ दिन चलने वाला है वो भी नहीं चलेगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सिर्फ मेरे संभल जाने से या मेरे बदल जाने से ऐसा क्या फ़र्क पड़ जाने वाला है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी आग लगती है ना गांव के अंदर, तो पूरे गांव में जब आग फैल जाती है तो हमेशा अपना घर का सामान लेकर के भागा जाता है।
पूरे गांव पे तो अब आपका बस चलने वाला नहीं है, और ना ही आप पूरे गांव को बचा सकते हैं, और ना ही आपके बस की बात है कि पूरे गांव का सामान आप निकाल के खाली कर सको। तो वहाँ पे क्या कंडीशन बनती कि आदमी अपने घर का सामान लेकर के भागता है, अपने घर को बचाना चाहता है, अपने घर को सुरक्षित रखना चाहता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आप अगर अपने यहाँ के मार्केट को बचा लेंगे तो जाहिर सी बात है कि 40-50 किलोमीटर का जो काम आपके पास आता है वो काम रुक जाएगा, वहाँ पे उन लोगों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आपका बिजनेस चलता रहेगा। तो दुनिया की चिंता छोड़ करके अपना मार्केट बचाने का सोचिए, और जब इस तरीके से हम, आप और सभी लोग सोचेंगे तो हो सके कि यह मार्केट रुक जाए कुछ दिनों के लिए। बात आगे ये करना है दोस्तों कि ये तो हो गई समस्या, और अब हमें बचना कैसे है। कुछ टिप्स हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इन पे विचार करिएगा। अगर आपको लगेगा कि हाँ ये सही है तो इनको फॉलो करिएगा। कभी भी किसी भी कस्टमर को आप बैठा करके एडिटिंग या मिक्सिंग ना करें, चाहे वो कितना भी खास हो, चाहे कितना भी बड़ा नुकसान आपका हो जाए, उसको बैठा करके आप कभी काम मत कीजिएगा। बहुत अधिक से अधिक क्या फ़र्क पड़ जाएगा, आप जो उसका 2 कैसेट बना करके देने वाले हैं वो 2 कैसेट आपका वापस चला जाएगा। 2 कैसेट में आपका कितना नुकसान हो जाएगा, 2000 रुपये का। लेकिन एक समय पे उस 2000 की लालच में आप उस कस्टमर को ही खो देंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा, और बहुत सारे लोगों ने खोया भी होगा। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बिजनेस का मेन फंडामेंटल है, मेन फॉर्मूला है सीक्रेट। किसी भी चीज़ का जब सीक्रेट आउट होता है ना दोस्तों, तो फिर पैसा कमाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जितना हो सके कोशिश यही करें कि आपकी बिजनेस गुप्त रहे। मतलब ये कि आप डोंगल पे काम करते हैं, बगैर डोंगल करते हैं, ऑटो पे काम करते हैं या मैनुअल करते हैं, एक कैसेट पे कितना टाइम लगता है, कितना टाइम नहीं लगता है, उसके क्या क्या प्रोसेस हैं, किस सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, जितना हो सके उतना गुप्त रखने का प्रयास करिए। दोस्तों, एक उदाहरण के माध्यम से मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा और आप लोगों के सामने लाना चाहूँगा। अगर इस बात से कुछ लोगों को बुरा लगे तो मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन जो सच्चाई है वो तो कहना ही पड़ता है और उसको सुनने की क्षमता रखनी चाहिए। आप कभी भी किसी साइट पे गए होंगे, और जाहिर सी बात है कि बहुत ऐसे मेरे जो मिक्सिंग वाले बंधु हैं वो फोटोग्राफी भी करते हैं, वीडियोग्राफी भी करते हैं। किसी साइट पे आप गए होंगे, और मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे आपके पास एक D7000 कैमरा है और सामने वाले बंदे के पास D7000 कैमरा है। आपने फ़ोटो शूट करते हुए में ये देखा कि उनकी पिक्चर की क्वालिटी आपके पिक्चर की क्वालिटी से ज़्यादा बेहतर आ रही है। कैमरा दोनों आदमी का सेम है, लेंस भी सेम ही लगा हुआ है, फ्लैश वगैरह की तो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रहती है, लेकिन उनका जो पिक्चर का क्वालिटी है स्टील कैमरे का, वो आपके पिक्चर क्वालिटी से ज़्यादा बेहतर है। या जैसे आपने सोनी का NX100 या NX200 रखा हुआ है, पर आप ये देख रहे हैं कि आप जो कैमरा चला रहे हैं NX100 या NX200, आपके कैमरे से ज़्यादा बेहतर क्वालिटी उनके कैमरे में आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले पे। फिर आप उनसे कहते हैं संकोच करते हुए, डायरेक्ट तो कह नहीं सकते, दबाव आप नहीं दे सकते हैं, दबाव देता भी नहीं है आदमी, दबे हुए लफ्ज़ों में आदमी कहता है कि सर थोड़ा सा मेरे भी कैमरे का सेटिंग आप कर देते हैं या बता देते हैं, आपका कैमरे का सेटिंग एक बार बता देंगे क्या आप मुझे। वो आदमी सीधा मना कर देता है कि सर नहीं, मुझे नहीं पता है, भाई साहब जानते हैं वही करके देते हैं, मैं छेड़ता भी नहीं इसको और मैं छेड़ूंगा भी नहीं, माफ़ी चाहता हूँ, मैं नहीं बता सकता आपको। और आपके लाख प्रयास के बाद आप उनको सिगरेट पिलाते हैं, आप उनको गुटखा खिलाते हैं, आप उनको चाय पिलाते हैं, आप उनकी आधे रात तक जी हुजूरी करके आप रात में उनसे पूछते हैं कि हाँ ये बंदा खुश हो चुका है, अब शायद मैं पूछूंगा तो ये बता देगा, और वो सामने से आपको मना कर देता है, नहीं बताता है। सोचिए, एक मामूली सी कैमरे की सेटिंग, सिर्फ सेटिंग ही तो बतानी है, जब सामने वाला आदमी सेटिंग नहीं बताता है, फिर आप पूरे अपने बिजनेस को जो एडिटिंग या मिक्सिंग कर रहे हैं, ये कॉपी पेस्ट मार रहे हैं आप सामने बिठा करके लोगों को, ये आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, इस चीज़ का आप एहसास करिए। मेरी बात से अगर आपको बुरा लगा हो या किसी बंधु को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा इस बात के लिए, पर यह कड़वी सच्चाई है। एक आदमी अपने कैमरे की सेटिंग बताने के लिए तैयार नहीं है, और आप अपने कस्टमर के सामने उन्हीं का डेटा कॉपी पेस्ट मार करके उनसे 1000 रुपये ले रहे हैं। कब तक देगा आपको? विचार करिए इस पर, आखिर कब तक देगा? कॉपी पेस्ट का पैसा वो कब तक देगा? कॉपी पेस्ट तो सबको आता है, वो भी कर सकता है। जब उसको पता है कि सारे प्रोजेक्ट जब आगे से रेडीमेड ही आ रहे हैं, तो फिर कॉपी पेस्ट के पैसा हम क्यों दें? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये तो बात रही कस्टमर की। अगर ऐसा कोई आपका बंधु, ऐसा कोई मित्र या ऐसा कोई रिश्तेदार, ऐसा जैसे आपको लगता है कि उससे आपको खतरा है और वो हमेशा आकर के अगर आपके पास बैठता है, या ऐसा लगता है कि वो मेरे काम को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उस समय पे आप काम बंद कर दें, अपने लैब से बाहर आ जाएं। 1 आध घंटा, आधा घंटा समय लगेगा, उससे बहुत ज़्यादा आपका नुकसान नहीं हो जाएगा।
उनको आप पास की दुकान पे ले जाएं, समोसे खिला दें, चाय पिला दें। अगर गर्मी का मौसम है तो उनको एक बढ़िया सा ठंडा पिला करके और पान गुटखा जो भी वो खाते हो खिला पिला करके उनसे हाथ जोड़ करके जब आप विदा हो लें, उसके बाद ही आप फिर अपने काउंटर पर बैठ करके काम को स्टार्ट करें। कभी भी ऐसा आदमी जो आदमी खाली है और बैठ करके अगर आपके बगल में आपका काम देख रहा है बार बार, ऐसे आदमी के सामने आप कभी काम ना करें, चाहे वो कितना भी खास आपका क्यों ना हो। दोस्तों, मैं इस बात को आप लोगों के सामने फिर एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ कि बिजनेस वही चलती है जिसका सीक्रेट बना होता है। जिस बिजनेस का सीक्रेट आउट हुआ वो बिजनेस धराशायी हो जाता है। मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण आप लोगों को दे रहा हूँ। कोका कोला कंपनी, आज तक कोई भी ब्रांड उसकी कॉपी नहीं कर पाई। जो लोग पीते होंगे वो मेरी बात से सहमत होंगे। आप कोका कोला पी लीजिएगा और उसके स्वाद की जो क्वालिटी है, आप ब्लैक कलर के किसी भी पेय पदार्थ में वो स्वाद आप नहीं पाएंगे, चाहे थम्स अप हो या किसी भी ब्लैक कलर के कोई भी पेय पदार्थ में, यानी कि पीने वाले कोई भी पेय पदार्थ में जो कोल्ड ड्रिंक है, कोका कोला का स्वाद आपको कभी नहीं मिलेगा। उसके जैसा मिल सकता है लेकिन हूबहू वो स्वाद कभी नहीं मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि कोका कोला अपने मिक्सचर में क्या मिलाती है आज तक किसी ने नहीं जाना। आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा इस चीज़ को। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, मैं जितने भी बातें आप लोगों से शेयर करता हूं ना, मैं उस पर एक्सपेरिमेंट कर लेता हूं, मैं रिसर्च कर लेता हूं, उसके बाद ही मैं उस विषय पे आप लोगों से बात करता हूं। ऐसा नहीं कि किसी बात को मैं हवा में ऐसे हवाबाजी वाली बात कर दी आप लोगों के सामने और कुछ सही है कुछ गलत है, ऐसा नहीं है। आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पे। कोका कोला का सीक्रेट आज तक आउट नहीं हो पाया और इसीलिए आज कोका कोला कंपनी है। तो अपने बिजनेस के सीक्रेट को बचाइए, मेरे कहने का ये मतलब है। मित्रों, अगर आप अपने दुकान पे किसी ऐसे आदमी को रखे हुए जो काम करता है, एडिटिंग करता है पैसे पे, तो इस टाइप के आदमी को बड़ा सोच समझ करके रखें। ऐसा भी हो सकता है कि साल 6 महीना काम करके और आपके सारे फंडामेंटल को सीख करके आपके बगल में ही दुकान खोल ले। कोशिश ये करिए कि खुद काम करें या फिर अपने घर के ऐसे लोगों को लगाएं जो बाद में वो बिजनेस आपसे कोई छीन ले, इस बात का डर ना हो। ऐसे आदमी को अपना बिजनेस सौंप देना जिसको आप न जानते हो भली भांति और उसके नेचर से परिचित ना हो, और 6 महीना या 1 साल काम करने के बाद सारे कस्टमर से आपके जुड़ जाने के बाद आपके बगल में ही दुकान कर ले और आपके सारे कस्टमर को खींच ले, रेट डाउन करके काम करने लग जाए, तो फिर आप पूंजी लगा करके बर्बाद हो जाएंगे। इस बात पे एक बार विचार कर लीजिएगा दोस्तों। बाद बाकी दोस्तों, कस्टमर से जो काम है उस काम को आप समय पे लें और समय पे करके उस काम को दें, उचित पैसा लें और काम को बारीकी से करें। बगैर कंप्लेन आए आप काम देने का प्रयास करें कि उस काम में जब भी हम दें तो कंप्लेन ना आए, अगर लंबे समय तक काम करना है तो। दोस्तों, कभी अगर लंबा समय मिला तो इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा कि काम को कैसे रिसीव करेंगे, काम को रिसीव करने का तरीका क्या है, रखने का तरीका क्या है, डेटा को हम कैसे रखेंगे कि डेटा गुम ना हो। बहुत ऐसे लोग हैं जो डेटा रखते हैं, मिक्सिंग कहीं और, रॉ फाइल कहीं और, क्लोजअप कहीं और, प्रोजेक्ट कहीं और। 15-10 दिन बाद अगर कंप्लेन आता है तो उनको खुद ही नहीं पता रहता कि इसका मेन फाइल कहाँ है, मिक्सिंग कहाँ पे है, प्रोजेक्ट फाइल तो मिल ही नहीं रहा और क्लोजअप फिर से कटिंग करना पड़ेगा। तो ऐसे काम नहीं होता है दोस्तों। हर चीज़ का एक ट्रैफिक नियम है, इस काम का भी एक ट्रैफिक नियम है, एक तरीका है काम का, कैसे रिसीव करना है, कैसे रखना है, किस तरीके से डायरी पे चढ़ाएंगे, पैसा कैसे चढ़ाएंगे, किस तरीके से काम को हम निकालेंगे। और अगर उस कस्टमर का फ़ोन आ गया कि सर मैंने आपको 10 काम कॉपी करवाए थे और कितने बन गए हैं, तो आप बहुत कम समय में किस तरीके से उनके काम को तुरंत आप बता सके कि हाँ 10 में से 4 काम बन गए हैं, 6 बाकी हैं, कौन कौन से बन गए हैं, कौन कौन से बाकी हैं, जो बन गए हैं उस पर किस तरीके का चेक मार्क लगाएंगे, जो नहीं बने हैं उस पर चेक मार्क कैसे लगाएंगे, बन गया है पर आपने डिलीवर नहीं किया है उसका चेक मार्क क्या होना चाहिए, बना करके आपने अगर डिलीवर कर दिया तो उसका चेक मार्क क्या होना चाहिए, डेटा कॉपी है पर उन्होंने नाम का पर्चा नहीं दिया हुआ है उसको आप कैसे समझेंगे, नाम का पर्चा दे दिया है तो उसको कैसे चेक मार्क करेंगे, नाम का पर्चा उन्होंने व्हाट्सएप से दिया है तो उसकी क्या पहचान आप लगाएंगे, और नाम का पर्चा उन्होंने डायरेक्ट आपको पर्ची दी है तो उसका क्या सिंबल लगाएंगे। बहुत सारे नियम है दोस्तों इस काम के, और जो आदमी नियम को समझेगा वही इस लाइन में पैसा कमा सकता है और नाम कमा सकता है। इन सारे बिंदुओं पे आप लोगों से बात करनी है, सीखना है, बताना है, सिखाना है, आगे बढ़ना है और आप लोगों को भी बढ़ाना है। अगर मेरी विचार अच्छी लगती हो और अगर मेरे विचार से आप लोगों को लाभ मिलता हो और ऐसा लगता है कि हाँ ये चैनल आप लोगों के लिए कुछ कर रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो के लिंक को और भी लोगों को भेज दीजिए ताकि वो लोग भी सावधान हो जाएं। क्योंकि जितना ही ज्यादा ये वीडियो शेयर होगा उतना ही ज्यादा ये मार्केट रुकेगा। हो सकता है जो गलती आप ना कर रहे हो, मेरे बताए अनुसार हो सकता है बगल वाला बंदा कर रहा हो, तो कम से कम उनको भेज करके इस होने वाली गलती को आप रोक सकते हैं।
दोस्तों एक सावधानी मैं आप लोगों को बता देता हूं, और इस ऑडियो के बाद जो मैं बता रहा हूं इसके बाद एक आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई देगी मोबाइल की, जो मेरी उस आदमी से बात हुई थी। दुकान कभी भी जब आप बंद करके जा रहे हो तो दुकान में कभी भी इन्वर्टर चालू करके ना जाएं, और कभी भी ऐसा काम कंप्यूटर पे लगा करके शटर बंद करके ना जाएं जिसमें आने में आपको देर हो 2-4-6 घंटे, और ऐसा ना हो कि कोई अनहोनी हो जाए आपके ना रहने पे। अभी जो आप रिकॉर्डिंग सुनने वाले हैं, इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद आपकी अंतर आत्मा हिल जाएगी दोस्तों। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बोलिए। सर एमपी से बोल रहा था मैं। जी। तो एक्चुअल में क्या हुआ, मेरी दुकान में अंगार लगने से सब तो सुहा हो गया। फिर मैं अभी फिर से नया स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। क्या हो गया दुकान में? दुकान में अंगार लग गई थी सर। वो क्या होता है? अरे आग लग गई थी तो सारा सिस्टम वगैरह यानी सब नुकसान हो गया मेरा, ये कह रहा था मैं। अरे आग कैसे लग गई उसमें? शॉर्ट सर्किट रहा होगा, चूहा हुआ रहा होगा, कागज वागज पेपर वेपर रहता है। अच्छा। तो वो चिंगारी से अंगार पकड़ ली। अच्छा अच्छा जी। अरे भाई, ये तो देखिए, अभी एक जने से मेरी बात हो रही थी जी। और उन्होंने भी यही चीज हमसे बताया कि सर मैं तो दिन भर बनाता हूँ, रात में रेंडर लगा करके चला जाता हूँ। जी। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, उनसे फोन पे ही बात हो रही थी। जी। तो मैंने उनसे कहा कि कभी भी भूल के भी रात में चाहे आप काम दूसरे दिन करें या ना करें, अरे कितने का नुकसान हो जाएगा, 1000-2000 का नुकसान होगा और क्या हो जाएगा। जी आप सर, यहाँ तो रात में कभी भी आप कंप्यूटर चालू करके और मेन स्विच ऑन करके दुकान के अंदर मत जाइएगा। और जी। मैंने उनसे बोला कि अपने जीवन में मैं बहुत लोगों को देखा हूँ बर्बाद होते हुए। जी। हाँ, अब देखिए फिर आपके सामने ये हो गई एक घटना। अभी मैं उनको समझा ही रहा था, 3-4 दिन पहले की बात है। जी सर, ये नुकसान तो लंबा हो गया होगा आपका सर। बहुत सर, सब मशीन भी सब खत्म हो गया। फिर दोस्त से अरेंज किया हूँ i5 की मशीन, अब उसी से काम करूँगा। जी। कभी भी दुकान के अंदर लाइट चालू करके नहीं जाना चाहिए। जी सर। कभी नहीं जाना चाहिए। वो चाहे कितना भी काम हो, कितना भी काम का प्रेशर हो, कितना भी नुकसान हो जाए अगले दिन। जी। जी। अब तो पार्टी को क्या जवाब दूं, कैसे करवाऊं, यही समझ में। अब वही दुकान ही दिखाऊं, ये हो गया, अब क्या कर सकता हूँ। लेकिन वो दिखा देने से पिंड तो छूट जाएगा, लेकिन नुकसान तो भी ना आपका पूरा हो जाएगा। नहीं हो पाएगा ना सर, उसके लिए तो अब अथक प्रयास, पूरा साल 2 साल बर्बाद ही बहुत बर्बाद हो जाएगा और बहुत पीछे चले गए आप पूरा डेटा। और जिनका एक बार काम खराब हुआ वो दोबारा काम भी आपको नहीं देगा। हाँ बिल्कुल सर, नहीं दे पाएगा ना वो तो। हाँ। देता हूँ सर मैं, फिर आपको बात कर। कोई बात नहीं सर, मैं करवा दूंगा। मेरे तरफ से हमेशा आप लोगों को पूरा सपोर्ट रहता है। जो मेरे से होने वाला होगा मैं आपके लिए करूंगा सर। ठीक है? ओके सर। ठीक है सर, धन्यवाद। वो भाई साहब हमारे दिन भर काम करते थे और रात में एडिटिंग करने के बाद उसको रेंडर लगा करके चले जाते थे। मेरी इस तरीके से कई लोगों से बात हुई है जो ये बताते हैं कि मैं दिन भर बनाता हूँ और बैच में लगा करके रात में चला जाता हूँ, सारा रेंडर हो जाता है। मैंने उनसे कहा कि कितने का फ़ायदा और कितने का नुकसान हो जाएगा अगर आप एक दिन इस तरीके से नहीं लगा करके जाएंगे। तो इस आदत को बदलिए, दुकान पे जल्दी जाइए और थोड़ा लेट तक काम करिए, पर जो भी करिए अपने नज़र के सामने करिए। बड़ी परिश्रम करके आपने पैसे जुटा करके सिस्टम वगैरह खरीदे होंगे। हो सके कि कुछ मेरे ऐसे बंधु होंगे जिन्होंने कर्ज या लोन पे लेकर के काम किया है। भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो कि जो आग लग जाए दुकान में और सारी संपत्ति जिससे आप कमा रहे हैं, जिससे आपकी जीविका चल रही है, जिस दुकान के दम पे आपके बच्चे पढ़ रहे हैं और आपको रोटी कपड़ा और मकान मिल रहा है, अगर कल के तारीख में कोई अनहोनी हो गया तो फिर आप कैसे खड़ा होंगे। तो मेरा ये निवेदन है आप लोगों से और एक ये सलाह भी है कि दुकान में कभी भी दुकान को बंद करने से पहले सारे मेन स्विच को ऑफ करके, इन्वर्टर का स्विच ऑफ करके और मेन एमसीबी और कटआउट, अगर ये दोनों में से कोई भी है तो आप निकाल करके ही घर जाएं। रेंडर करना है अगले दिन सुबह आइए, जल्दी लगा करके रेंडर काम को खत्म करिए, कोई दिक्कत नहीं। पर रात में कभी भी पूरी कंप्यूटर और दुकान के अंदर लाइट चालू करके ना जाएं। जिनकी रिकॉर्डिंग आपने सुनी है या सुनने वाले हैं, उन्होंने ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर लाइट चालू छोड़ करके चले गए थे और चूहा के वजह से कोई कागज वगैरह इधर उधर खींचा गया था या शॉर्ट सर्किट हुई थी या कहीं से तार काटा था और उन क्लियर भी नहीं है वो बहुत अच्छी तरीके से कि ऐसे क्या हुआ था कि ये दुर्घटना घटी और उनके पूरे दुकान में आग लग गई और उनका पूरा सिस्टम जल गया। तो दोस्तों, ऐसी गलती किसी और के साथ ना हो जाए, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ और आप लोगों को बताना जरूरी समझा और ये रिकॉर्डिंग आप लोगों को सुनाया हूँ ताकि आप सभी लोग बच सकें। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि वीडियो बनाने के लिए मेरा भी मनोबल बना रहे और मुझे भी लगे कि हाँ मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ या गलत। क्योंकि कमेंट जब नहीं आता है दोस्तों तो पता नहीं लगता है कि मैं सही काम कर रहा हूँ या गलत,
पता नहीं मेरे किए हुए काम लोगों को पसंद आ भी रहे हैं या नहीं। तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको नहीं पसंद आया या ऐसा लगा कि मैंने आप लोगों को गलत जानकारी दी है या इस वीडियो को देख करके कोई मतलब नहीं निकलता है, तो एक बार कमेंट जरूर करके बता दीजिएगा कि सर आपने फालतू की वीडियो बना दी है। और अगर ऐसा लगता है कि इस वीडियो से कुछ भी थोड़ा भी अगर आपको फ़र्क पड़ता है, ज्ञान मिलता है या अगर आपको सीखने को मिला है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी साहस बढ़ेगी और मैं कुछ और भी आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।